हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा रखती हूँ अच्छे होंगे। तो ये मैं स्नान करने गई थी गलता तीर्थ, जो कि हमारे जयपुर में स्थित है। जैसे कि अजमेर में पुष्कर है, हरिद्वार, ये बाकी सब तीर्थ है, वैसे हमारे जयपुर में जो तीर्थ स्थल है वो है गलता तीर्थ। तो यहाँ ना कार्तिक स्नान, जो मंगसर स्नान करते हैं वो लोग, काफ़ी सारे लोग आते हैं स्नान करने के लिए। और तो मैं और मेरी फ्रेंड भी गए थे। जाने का तो हमारा था कि हम लोग, बाकी और भी लेडीज़ थे वो भी जाते, बट उन लोगों का संडे का प्लान था जाने का, और मेरा ना कुछ ऐसा था कि शायद मैं संडे को स्नान कर पाऊँ, जा पाऊँ, नहीं जा पाऊँ। तो इस कारण से मैंने सेम डे जाने का सोचा और चले गए। यहाँ देखिए पर्वतों से घिरा हुआ फिर ये बना हुआ है गलता तीर्थ। गाय के मुख से पानी गिरता रहता है यहाँ, और अब तक नहीं पता कि पानी कहाँ से आता है। कोई झरना नहीं है, कुछ नहीं है। और काफ़ी सारी भीड़ थी यहाँ। ये जो नीचे वाला कुंड है, इस कुंड में केवल महिलाएं स्नान करती हैं, और जो इससे ऊपर वो आप देख रहे हैं डबल सेकंड मंजिल में, उस कुंड में पुरुष स्नान करते हैं। यहाँ हम सब लोग ना मछली देख रहे थे, जिससे मेरे साथ में जो मेरी फ्रेंड गई थी, जो चाची जी लगती है वैसे मेरी, उन्होंने कहा वहाँ सांप है, लेकिन बाकी लोगों ने कहा कि वहाँ सांप नहीं है, वहाँ मछली है। मैं कान्हा को कह रही थी पास में मत आना, थोड़ा दूरी रहना। तो बहुत अच्छा लगा था यहाँ आना, स्नान करना। बहुत अच्छा लगा। और मुझे पानी में उतरने पर बहुत डर लगता है, मैं बहुत डरपोक हूँ, तो इसलिए मैं पानी में नहीं उतरी थी। चाची जी भी नहीं उतरे थे, उन्हें भी नहीं, मतलब सही नहीं लगता, उन्हें डर सा लगता है उन्हें भी। तो बाकी कई लोग पानी में उतरे हुए थे और कई लोगों को बहुत डर लग रहा था, तो वो लोग बाहर बैठ के स्नान कर रहे थे। मैंने भी बाहर बैठकर ही स्नान किया था। तो देखिए यहाँ एक फाउंटेन भी था, अच्छा लग रहा था वो। तो स्नान करने के बाद में हमने, जो यहाँ राधा दामोदर जी का मंदिर है और जो कल्पवृक्ष वृक्ष है, उनका मैंने हम लोगों ने परिक्रमा किया, केवल 8 परिक्रमा, क्योंकि आज ही हमको बाकी की 108 परिक्रमा भी करनी थी। वो इसलिए जैसे कि मुझे लग रहा था कि मैं कर नहीं पाऊँगी, 6-7 दिन फिर मेरे ब्लॉक हो जाएंगे मासिक धर्म के चलते। तो इसीलिए मैंने सेम डे जिस दिन दिमाग में आया उसी दिन करने का सोचा और उसी दिन कर लिया। यहाँ हम लोग स्नान करके और तैयार होके बस हमने यहाँ दीपदान किया। यहाँ पानी में बहुत से लोग पहले दीपदान करते थे, लेकिन अभी प्रशासन ने मना किया है यहाँ दीपदान नहीं करना। यहाँ जहाँ हम लोग खड़े थे, जयकारा लगा रहे थे, वहाँ हम लोगों ने दीपदान किया था साइड में। और गंगा मैया के लिए मैं जो लेकर के आई थी सामग्री या उनका ब्लाउज पीस या जो भी था वो मैंने रख दिया। यहाँ मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि देखिए यहाँ मतलब काफ़ी सारी भीड़ है, और इसी से हम लोग पिक भी क्लिक कर रहे थे और गंगा मैया का जयकारा लगा रहे थे यहाँ पे। तो जैसे स्नान किया, स्नान के बाद में फिर सूर्य देव को आरती देना वो हम लोग कर रहे थे। तो बहुत अच्छा लगा। ज़रूरी नहीं है कि हम लोग तीर्थ ऐसे ही नहाने जाएं जब कुछ स्नान वगैरह कर रहे हों। तो यहाँ मैं कलावा बांध रही थी और भगवान जी से प्रार्थना कर रही थी। ये कुशन लेके चलना तो मेरी हो ही गया है। स्नान करते वक्त मैं कुशन नहीं लगा सकती थी, बट थोड़ा बहुत तो बैठना ही पड़ता है। और इस दिन ना हम लोग बहुत थक गए थे। फिर घर आके हमने पूजा की, कदम की, केले की, तुलसी की और आंवला के वृक्ष की। बहुत ज़्यादा थक गए, मेरी फ्रेंड भी थक गई होगी, अभी तक मैंने पूछा नहीं है। और फिर बस कुछ नहीं, जयकारा लगाया और दर्शन किए और वहाँ से रवाना हो गए थे।
देखिए, इतनी मनमोहक मूर्तियां हैं, बहुत सुंदर विग्रह हैं ये, मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने बहुत देर खड़े रह के इनको निहारा था यहाँ। ये जो आंगन है, यहाँ का सबसे अच्छा मंदिर है ये मंदिर, जो कि देखने में बहुत सुंदर है। चारों तरफ ही मंदिर है। मैं ले नहीं पाई क्योंकि मैं जब यहाँ दीपदान कर चुकी थी उसके बाद में पट खुले थे। तो अभी देखिए यहाँ मंदिर है, नेक्स्ट राउंड में देखेंगे तो उधर मंदिर है, बट ये कुछ ज़्यादा ही सुंदर था। इसकी सुंदरता का तो क्या ही कहना, डेकोरेशन बहुत अच्छा था और बहुत बहुत सुंदर मंदिर। दीपदान हमने हर जगह किया था। और धूप हो गई थी, लेकिन हम लोग जब गए थे तब धूप नहीं थी, तो चिलचिलाती धूप नहीं थी, बहुत हल्की वाली धूप थी। हम लोग यहाँ से निकले, थोड़ी देर हमने रेस्ट किया 10 से 15 मिनट के बीच में, फिर हम लोग घर के लिए रवाना हो गए थे। ये जो मंदिर था ना, पता नहीं क्यों मुझे यहाँ एक ऐसी फीलिंग आ रही थी कि मैं यहीं रहूँ, मैं यहाँ बैठे रहूँ। और फिर यहाँ एक थोड़ा ऊंचाई पर एक मंदिर था, जो कि वो भी बहुत प्यारा था। तो यहाँ मैं ऊंचाई से दिखाती हूँ। यहाँ काफ़ी सारे मंदिर हैं, देखिए बने हुए। इस मंदिर में मैं गई थी, जिसका वीडियो अभी अभी जस्ट आपने देखा। तो यहाँ जब मैं गई तो ये मंदिर सबसे खूबसूरत मंदिर था। आप लोग भी कभी अगर जयपुर आए तो गलता तीर्थ ज़रूर से आएँ, बहुत बहुत सुंदर है गलता तीर्थ। बाकी आप जानते हैं लोग खुद से गंदगी करते हैं, इतना कुछ गंदगी नहीं थी, भी प्रशासन ने बहुत कुछ संभाल लिया है। यहाँ मैं अंदर आई और सामने था एक पीपल का वृक्ष, जो कि मैं बचपन से देख रही हूँ, मतलब काफ़ी पुराना है। इतना बड़ा पुराना नहीं, बट पुराना है ये। काफ़ी लोग यहाँ चढ़ावा चढ़ा रहे थे, बट एक कोई व्यवस्था जो होती है ना, निश्चित तरीके से कुछ करना, वो यहाँ नहीं था। मैनेजमेंट आई थिंक होना चाहिए। यहाँ देखिए मंदिर के जस्ट सामने लोगों ने ऐवे कैसे भी कहीं पर भी दीपदान कर दिया, कैसे भी कर दिया, हो गया। भेंट पात्र रखा है तो भाई जो चढ़ावा आता है आप उसे ठीक जगह यूज़ कीजिए। दीपदान के लिए अलग से एक स्टैंड होना चाहिए जहाँ हम लोग दीपदान करें। यहाँ दरवाजे की चौखट पे इस तरह से दीपदान करना गलत। मेरे सामने तो कोई रास्ता था ही नहीं, सब लोग यहाँ दीपदान कर रहे थे तो मैंने भी किया, बट मुझे ठीक नहीं लगा। मुझे लगा कि दीपदान के लिए अलग से जगह होनी चाहिए। ये क्या कहीं भी मंदिर में गंदा कर दिया, कहीं भी दीपक जला दिया, मुझे देख करके बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। यहाँ भी देखिए लग रहा था बस मनमानी है। यहाँ श्रद्धा है तो कोई बात नहीं, आप उस श्रद्धा को एक तरीके से कीजिए, ठीक है। यहाँ सफाई चल रही थी, बट मैनेजमेंट नहीं था, मतलब व्यवस्था होनी चाहिए। फिर ये तुलसी का पौधा था जहाँ मैंने बत्ती लगाई थी, सामने कदम का पौधा भी मैं आपको दिखाऊंगी, फिर परिक्रमा भी करूँगी। यहाँ से मैंने परिक्रमा शुरू की, तो हम लोगों ने यहाँ 8 परिक्रमा की थी पूरी, क्योंकि हमने घर पे परिक्रमा करनी थी तो पूजा करनी थी। शांति से बैठ करके 108 परिक्रमा। यहाँ सारे बहुत सारे पेड़ थे, देख रहे होंगे आप, कदम का पौधा भी है उसमें। तो पौधे तो बहुत सारे थे, लेकिन सामग्री नहीं थी, सामग्री फुल नहीं लेकर के आई थी। यहाँ लोग महिलाएं गीत गायन के साथ में परिक्रमा लगा रही थी, अच्छा लग रहा था। अरे भागवत में देखा तूने, भागवत में पाए सीता भी मेरे मम्मी की जैसे करते भूल जाती क्या बोला, मैं तो भूल गई। भागवत के पन्नों में मेरा श्याम का ठिकाना है, समर से मिलने का एक बहाना है। क्या जाने दुनिया वाले, क्या जाने रिश्ता पुराना
फिर यहाँ से जैसे परिक्रमा पूर्ण की हमने, और परिक्रमा पूर्ण करने के बाद में हम लोग आए बाहर। और बाहर आने के बाद में देखिए चारों तरफ बता रही हूँ, कान्हा सामने बैठा था मंदिर के सामने। अगर आप सीढ़ी में देखेंगे तो अभी वो मुझे हाई करेगा, तो वहाँ कान्हा बैठा था। मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाती हूँ, मैंने भी हाई किया था उसको। मैं यहाँ प्रसादी मिल रही थी, खिचड़ी प्रसादी। मैंने कहा तुम लोग यहाँ बैठ के प्रसाद ग्रहण करो और मैं आती हूँ, क्योंकि सीढ़ियाँ भी बहुत ऊपर थी और हमें काफ़ी समय लग जाता, तो प्रसादी खाने में उनको भी समय लगता। हमने समय का सदुपयोग किया और कान्हा बाद में आके दर्शन करके चले गया था। तो वो लोग वहाँ बैठे थे। अब देखिए वहाँ भी अगर आप देखेंगे तो लोगों ने सीढ़ियों में, मंदिर की सीढ़ियों के ऊपर भी अपनी स्लीपर उतारी हुई है, मंदिर के अंदर भी थी। मतलब व्यवस्था नहीं, मुझे लगता है कि यहाँ व्यवस्था होनी चाहिए। गलता तीर्थ जयपुर का बहुत बड़ा तीर्थ है यहाँ, और बहुत काफ़ी संख्या में यहाँ पर्यटक भी आते हैं। फिर हम लोग नीचे आ गए थे और ये देखिए मंदिर ये वाला कितना ऊपर बना हुआ है। कान्हा सामने ठंडा पानी लेने गया था और हम लोग यहाँ बैठे थे। तो यहाँ काफ़ी संख्या में विदेशी पर्यटक भी आते हैं, ये देखिए आप देख रहे होंगे। तो मुझे लगता है इसका सुधार होना बहुत ज़रूरी है। जितना थोड़ा थोड़ा क्लिप मैंने लिया था आप लोगों के साथ में शेयर किया है। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आगे शेयर कर दीजिएगा। और इसके बाद का जो शाम का वीडियो है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँगी नेक्स्ट वीडियो में। ये कुछ पिक्स में शेयर कर रही हूँ। तो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर देन सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।